नमस्कार। मैं डॉक्टर गायत्री, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम बीए प्रथम वर्ष के राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक के प्रथम टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहले है विचारक मनु। मनु जो हैं वो मानव जाति के प्रथम पुरुष एवं प्रसिद्ध वैदिक ऋषि भी हैं और हिंदू विधि के प्रथम संहिताकार हैं। मनुस्मृति नामक पुस्तक उन्होंने लिखी है और मनुस्मृति को ऐसा माना जाता है कि वह मानव धर्म शास्त्र के जो है रचयिता भी हैं। केवल हम यही नहीं कह सकते हैं कि मनु कोई विशेष सामाजिक विचार ही महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो मनु एक राजनीतिक शास्त्री भी हैं, धर्मशास्त्री भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं और विधि शास्त्री भी हैं। अब इस प्रकार हम मनु के मंडल सिद्धांत के बारे में विचार कर रहे हैं। मंडल सिद्धांत अंतर्राज्य संबंधों के सुचारू संचालन के लिए राज्यों के वर्गीकरण पर बल देता है। मतलब कोई भी राज्य अन्य राज्यों के साथ किस प्रकार से अपने संबंधों का निर्वहन करेगा, इसके लिए उन्होंने राज्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। मनु की मान्यता है कि एक सफल शासक को सदैव शत्रुओं की संख्या को कम से कम और मित्रों की संख्या को अधिक से अधिक रखने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार मंडल सिद्धांत को राष्ट्रों के मध्य शक्ति संतुलन का व्यवहारिक स्वरूप भी माना जा सकता है। ये आप इस रूप में समझ सकते हैं कि अगर आपके शत्रुओं की संख्या कम होगी और मित्रों की संख्या अधिक होगी तो आप अपने राष्ट्र का विकास बहुत तेज़ी से कर पाएंगे, क्योंकि आपको अपनी सीमाओं की चिंता कम होगी और उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति संतुलन स्थापित होगा और कोई भी राष्ट्र अधिक से अधिक प्रगति कर पाएगा। अब मनु जो प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, उस काल में उन्होंने एक नए शब्द यानी विजिगीषु यानी एक ऐसे राजा को संबोधित किया है जो कि विजय की इच्छा रखता है, सफलता का इच्छुक है। तो ऐसे राज्य को उन्होंने केंद्र में रखा है, यानी केंद्रस्थ राज्य जो है राज्य मंडल का, वह विजिगीषु राज्य है, यानी विजय की इच्छा रखने वाला राज्य। राज्य मंडल के अन्य राज्यों की गणना व वर्गीकरण विजिगीषु के संदर्भ में ही किए गए हैं। राज्य मंडल में 4 प्रकार के राज्य माने गए हैं: मित्र राज्य, शत्रु राज्य, उदासीन और मध्यम। इसमें जिन राज्यों की सीमाएं परस्पर स्पर्श करती हैं उन्हें मनु ने शत्रु राज्य की श्रेणी में रखा है। कहने का अभिप्राय ये है कि जिस राज्य के साथ आपके देश की सीमाएं मिलती हैं उन राज्यों के साथ आपके सीमा विवाद होते हैं, जल विवाद होते हैं और आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है तो भी विवाद उत्पन्न होते हैं। इसलिए जिस राष्ट्र से आपकी सीमाएं मिलती हैं वो हर संभव रूप से वो आपका शत्रु राज्य ही माना जाएगा मनु के अनुसार। शत्रु राज्य का जो सीमावर्ती राज्य है वह मित्र राज्य की श्रेणी में माना गया है। उसे मित्र इसलिए माना गया है क्योंकि वह जो आपका शत्रु राज्य है उसका पड़ोसी राज्य है और पड़ोसी राज्य होने के नाते जो परेशानियां या जो भी समस्याएं हमें हमारे शत्रु राज्य के साथ हैं वही समस्याएं शत्रु राज्य को हमारे मित्र राज्य यानी उसके पड़ोसी राज्य के साथ होंगी। तो ये माना जाता है कि वह हमारा मित्र राज्य बन सकता है। उस राज्य को जिसकी सीमाएं शत्रु एवं मित्र दोनों राज्यों की सीमाओं से मिलती हों मध्यम का नाम दिया गया है। और इन सभी राज्यों से भिन्न राज्य जो कि काफ़ी दूरी पर स्थित है, मनु ने उन्हें उदासीन राज्य कहकर संबोधित किया है।
मनुस्मृति में प्रतिपादित राष्ट्रमंडल के सदस्यों में राष्ट्रों की संख्या कुल 12 मानी गई है। इनमें अगर हम विजिगीषु से शुरू करें तो सबसे पहला राज्य विजिगीषु जो केंद्र में है, उसके पास अग्रभाग में अरि यानी शत्रु राज्य, फिर तीसरे नंबर पर है मित्र राज्य, फिर अरि मित्र, मित्र मित्र और फिर अरि मित्र मित्र। और इसमें ही फिर आप इधर आ जाइए आप पृष्ठ भाग पे, यानी पीठ का शत्रु जो पांशिणगा कहलाता है, आक्रांत पीठ का मित्र कहलाता है, पांशिणग्रासार पीठ के शत्रु का मित्र कहलाता है, और आक्रांत सार जो है वो पीठ के मित्र का मित्र कहलाता है। इस प्रकार इन्होंने नामकरण दिया है। कुल 12 राज्य हैं, जिसमें जो बीच के राज्य हैं वो मध्यम की श्रेणी में आते हैं, और जो बिल्कुल किनारे पे हैं यानी बहुत दूरी पर स्थित हैं वे उदासीन राज्य की श्रेणी में आते हैं। मनुस्मृति में प्रत्येक राज्य की 5 द्रव्य प्रकृतियां बताई गई हैं, मतलब हर राज्य की 5 विशेषताएं हैं। पहली अमात्य यानी मंत्री, दूसरी राष्ट्र यानी राज्य यानी एक परिधि जिसके अंदर राज्य निवास करता है, तीसरा है दुर्ग जिसे पूर्वी कहा जाता है, और चौथा है अर्थ या कोश यानी किसी भी राज्य का निर्माण बिना कोश के तो हो ही नहीं सकता। फिर पांचवा है दंड यानी सैन्य बल। इस प्रकार राष्ट्रमंडल में कुल सदस्य कहे गए राजाओं सहित कुल प्रकृतियों की संख्या 72 मानी गई है। ये 72 इस प्रकार से है कि जो 12 राज्य हैं उनकी 5 प्रकृतियाँ, तो अगर 12 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, और इन 60 को हम 12 राज्यों से प्लस करेंगे तो 72। इस प्रकार मंडल सिद्धांत के माध्यम से मनु शासक के समक्ष अपने सीमावर्ती व अन्य निकटवर्ती राज्यों को एक विवेक सम्मत और वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं, ताकि शासक किसी राज्य विशेष से संबंध में नीति निर्धारण करते समय यह विचार कर सके कि उसकी नीति अन्य राज्यों के साथ क्या प्रतिक्रिया होगी। मतलब किसी भी राज्य को के साथ संबंध बनाने से पहले अगर हम मंडल सिद्धांत पर थोड़ा ध्यान दे लें तो हम ये समझ सकते हैं कि कौन सा राज्य हमारा मित्र होगा और कौन सा राज्य हमारा शत्रु होगा। धन्यवाद।